हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत और आपका स्वागत है एएस रंजीत एकेडमी में। और आज का जो आपका चैप्टर मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव का वो है अम्ल क्षारक एवं लवण, जो 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन सब है और एक क्लास 10 का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के दौर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो अब इसका ऑप्शन नंबर बी है CaOH2। ऑप्शन नंबर बी CaOH2। और आपको ये हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है, कोई आपको बुक से लिया हुआ नहीं है। जो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन था वही क्वेश्चन को हम छाट कर लिए हैं, जो 2024 के लिए वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लवण Na2CO3 का जलीय का पीएच मान कितना होगा? इसका सही आंसर है 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी, किसी लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, हमेशा याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिक का गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किस रासायनिक, इसमें कहना है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो 3 नंबर का सही आंसर होगा बी, जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 के दौर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? इसमें जो हाइड्रोजन आयन, OH आयन, Cl आयन या ऑक्सीजन धनायन जो दिया हुआ, ऑक्सीजन धनायन जो दिया हुआ, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन धनायन। OH मतलब OH आयन जो है धनायन, वो है ऑप्शन नंबर बी। आप इस क्वेश्चन सबको हल्का में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन छाट छाट के क्वेश्चन दिया गया है और वही क्वेश्चन इसीलिए हम हाथ से लिखे हुए हैं। और ये वीवीआई क्वेश्चन हाथ से इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि अगर बुक से लिखते हैं तो इसमें वीवीआई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, और इसमें हम वीवीआई क्वेश्चन छाट छाट के लिए हुए हैं। तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ये जो नीचे दिया हुआ ऑप्शन है वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है CaOH2। ऑप्शन नंबर बी, CaOH2। 6 नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जिसका पीएच संभवतः कितना होगा? इसका पीएच संभवतः होगा 5। ऑप्शन नंबर ए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जिसका पीएच संभवतः कितना होगा? तो 5 होगा। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका पीएच मान होता है 5, हमेशा याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वमोम सूचक को कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? अगर एक जांच परख नली में एक सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन को लिया जाए, घोल को लिया जाए, उसमें सर्वमोम सूचक को कुछ बूंद मिलाया जाए और तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग हो जाएगा पीला। ऑप्शन नंबर डी, उसका रंग हो जाएगा पीला। चलते 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? हमेशा याद रखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 9 नंबर क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः क्या होगा? जो दांतों को साफ करने के लिए जो हम दंत मंजन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है? अम्लीय रहता है, क्षारीय रहता है, या फिर लवण युक्त रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो 9 नंबर का सही आंसर है क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय रहता है। जिस दांत मंजन का हम लोग यूज करते हैं दांत मांजने के लिए वो क्षारीय रहता है। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर जो है किस पीएच परास के बीच काम करता है? हमारा शरीर का पीएच परास कितना होता है जिसके बीच हम कार्य करते हैं? तो इसका होता है 7.0 से 7.8। ऑप्शन नंबर डी, हमेशा याद रखिएगा, 7.0 से 7.8 इसके बीच के हमारा शरीर का पीएच रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर, अम्ल और भस्म कैसे पदार्थ करता है? अम्ल और भस्म कैसे पदार्थ है, सॉरी, अम्ल और भस्म कैसा पदार्थ है? 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है विपरीत गुण वाले। अम्ल और भस्म जो है विपरीत गुण वाले पदार्थ है। 13 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर एक लवण बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। हमेशा ये हमेशा तो जुबान पर रहने वाला क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव है,
अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। और ये मत हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन हल्का है तो ये केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये जो ऑब्जेक्टिव है अम्ल क्षारक, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ये लवण बनाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये बहुत भिविया, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए आपको हम छाट छाट के क्वेश्चन दिए। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव था, जो पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है उसको लिए हैं, और जो भिविया है 2024 के लिए उसको लिए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई, जिसका अर्थ क्या होगा। जिसका अर्थ ऑप्शन नंबर ए है मीठा, बी है कसैला, सी है खट्टा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर खट्टा, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल से संयोग कर क्या बनाता है। जो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन यह जल से संयोग कर क्या बना सकता है, तो यह जल से संयोग कर बना सकता है हाइड्रोजन आयन H2O, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन आयन H2O। 16 नंबर क्वेश्चन, नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जो नींबू जो खट्टा होता है वो इसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल। आप हमेशा ये याद रखिएगा, अगर इमली में भी सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, इमली भी खट्टा होता है, उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए नींबू और जो भी खट्टा चीज खट्टा पदार्थ रहे उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो खट्टा पदार्थ रहे उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं उसे, पीएच, ऑप्शन नंबर बी। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उसे कहते हैं पीएच स्केल। 18 नंबर क्वेश्चन, टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, तो टार्ट्रिक अम्ल है एक कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। टार्ट्रिक अम्ल क्या है, एक कार्बनिक अम्ल। हमेशा याद रखिए टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, तो टार्ट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। 20 नंबर क्वेश्चन, भस्म के स्वाद कैसा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भस्म का स्वाद कैसा होता है, तो भस्म का स्वाद होता है कड़वा, ऑप्शन नंबर बी, भस्म का स्वाद कड़वा होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे क्या कहे जाते हैं, तो वे कहे जाते हैं परवल भस्म। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड बनाता है तो वे क्या कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं परवल भस्म, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन परवल क्षार है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ये जो निम्नलिखित में जो दिया गया है ऑप्शन 4 को जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन परवल क्षार है। इसका सही आंसर है MgOH2 बी, ऑप्शन नंबर बी MgOH2। 23 नंबर क्वेश्चन, हल्दी के रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक में किस विलयन की पहचान की जा सकती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक से किस विलयन का पहचान किया जा सकता है। तो इसका क्षारीय होने का, अगर पीला कोई भी कलर पीला रहे, अगर हल्दी मान लीजिए हल्दी पीला रहता है तो इसमें किस इस सूचक में किस विलयन की पहचान किया जा सकता है। अगर पीला कलर कोई रहे उसमें कौन सा विलयन हो सकता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा पीला क्षारीय होता है। कौन सा विलयन होता है, क्षारीय, पीला क्षारीय होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, तो नारंगी का रस। आप देखिएगा नारंगी का रस खट्टा होता है, तो जो भी खट्टा रहे नारंगी का वो अम्लीय पदार्थ है। जो भी खट्टा रहे वो नारंगी का रस है, नारंगी का रस खट्टा रहे वो नारंगी का रस। लेकिन कौन सा अम्लीय है, तो वो है इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, तो नारंगी का रस। ये खट्टा वाला इसमें नहीं कौन अम्लीय पदार्थ है, तो नारंगी का रस एक अम्लीय पदार्थ है। इसके जगह पे दूसरा भी रह सकता है। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है, तो चूना, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है। ये सब देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सब भिविया क्वेश्चन सब है। आप इसको हल्का में, हम बार बार इसलिए इस वर्ड का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, इसको हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं छोटा क्वेश्चन, लेकिन छोटा नहीं है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है। 26 नंबर क्वेश्चन, तो ये चीनी एक उदासीन पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गंधीय सूचक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गंधीय सूचक है, तो लौंग का तेल,
ऑप्शन नंबर बी, लौंग का तेल एक गंधीय सूचक है। 28 नंबर क्वेश्चन, जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा घटता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर जल में क्षार मिला दिया जाए तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा घट जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? उसमें क्षार था, इसमें अम्ल है। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें बढ़ता है। अगर क्षार मिला दिया जाए तो घटता है, और अम्ल मिला दिया जाए तो आयन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है? अगर 1 लीटर शुद्ध जल रे, प्योर जल ले, प्योर पानी ले, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो हाइड्रोजन की मात्रा होता है उसमें 10⁻⁻7 मोल, ऑप्शन नंबर सी। अगर शुद्ध जल रहे उसमें 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होता है 10⁻⁻7 मोल। 31 नंबर क्वेश्चन, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाता है? इसमें कहना है कि पीएच कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की अम्लीयता दर्शाती है, या फिर क्षारीय दर्शाता है, या फिर अम्लीयता क्षारीयता दोनों दर्शाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का सही आंसर है ए और बी दोनों, मतलब अम्लीयता और क्षारीयता दोनों दर्शाता है। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। पीएच स्केल एक ऐसी संख्या जो किसी जलीय घोल की अम्लीयता और क्षारीयता दोनों दर्शाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 1/2 H2O। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, CaSO4 × 1/2 H2O, ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टर ऑफ POP, इसके जगह पे प्लास्टर ऑफ पेरिस न रहकर POP रह सकता है। POP का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है POP, इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 1/2 H2O, हमेशा याद रखिएगा। ये भी VBA क्वेश्चन है, ये भी पहले पूछा गया क्वेश्चन है। सूत्र आप बोल रहे सूत्र हमेशा याद रहता है, लेकिन आप इसको याद है, आप 1 नंबर मार दिए। समझ लीजिए 1 नंबर हमारे हाथ में है, क्योंकि VBA क्वेश्चन है। पीएच स्केल में 7 शून्य तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्ल को बतलाता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। पीएच स्केल में 7 शून्य तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्ल को दर्शाता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन, एक विलियन जिसका पीएच 7 से 0 के बीच है, वह कौन सा विलियन है? एक विलियन जिसका पीएच मान 7 से 0 के बीच है, वह कौन सा विलियन है? तो वह विलियन है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी। अगर 7 से 0 के बीच रहे या तो वो अम्लीय है। कौन सा विलियन होगा? अम्लीय। 35 नंबर क्वेश्चन, वह विलियन जिसका पीएच 7 से 14 तक है, वह कौन सा विलियन है? उसमें कौन सा था? 7 से 0 के बीच, तो वह था अम्लीय। और इसमें है 7 से 14, तो इसका ये कौन सा विलियन है? तो ये विलियन हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विलियन हो जाएगा? क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए आप दोस्तों, ये जो हम बता दिए सब VBA क्वेश्चन सब है, इसीलिए हम हाथ से लिख के बताए हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि हाथ से लिख के बताएं, क्योंकि सब VBA क्वेश्चन है, आप लोग को छूट ना जाए। ये लोग आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 2024 के बोर्ड में ये आने वाला क्वेश्चन सब है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज और हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।